नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं दरअसल ये पहली वीडियो शूट कर रहा हूँ और जिसमें मैं मैथ्स की तुम्हें कुछ बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा और ऑल बेसिक बताऊंगा मैं मैथ का, जिसमें आप किसी भी प्रकार के मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जिसमें आपका एनसीईआरटी का कोई भी मैथ हो, एनसीईआरटी का कोई भी मैथ हो 6 to 12 तक, ऑल बेसिक पर आधारित होता है। प्लस आप इसमें कंपटीशन भी जोड़ सकते हो। ये सब का सब पूरा मैथ, ऑल मैथ सब बेसिक पर आधारित होता है। अब मैं आपको ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, जिससे आप अपने प्रॉब्लम जो भी आपको समस्या है किसी भी मैथ्स में, कंपटीशन में है, 10th के में है, 12th के में है, बहुत ज़्यादा समस्या आती है ये बेसिक के तौर पे। तो मैं आपको जो बेसिक्स के कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें आप हर प्रकार के मैथ्स को आप सवाल को सॉल्व कर सकोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से पढ़ना, कोशिश करना कि अच्छे से अच्छे समझ सको। एक बार ना ही यहाँ समझ में, दोबारा से फिर समझना, ठीक है? क्योंकि ये बेसिक्स आपको कोई नहीं बताता। क्यों? क्योंकि बच्चे देखो 12th में पहुंच जाते हैं, कंपटीशन तक पहुंच जाते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में बहुत ही दिक्कत आती है इनसे रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड। इसलिए मैं सभी को बता रहा हूँ कि बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो देखो, मैथ का बेसिक्स होता है जो मैथ का बेसिक होता है, और जो तुम्हारा मैथ, ऑल मैथ जो भी चलता है वो 3 कॉन्सेप्ट में चलता है, ओनली 3। अब 3 कॉन्सेप्ट में कौन कौन से आता है? आपका एक नंबर, पहला नंबर तो आपका बेसिक्स आ जाता है। दूसरा नंबर पे आपका फॉर्मूला। देखो, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। सूत्र, कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस एक्सरसाइज के आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको सवाल कैसे भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप क्या, हम भी नहीं कर पाएंगे, जो टीचर है वो भी नहीं कर पाएंगे बिना फॉर्मूला के। तो फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब फॉर्मूला तुम्हारे किसी के भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के ले लो, अलजेब्रा के ले लो, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के ले लो, एनीथिंग, किसी के भी ले लो, बिना फॉर्मूला के आप कोई भी सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। बहुत जरूरी है। तीसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉमन सेंस। मैथ में कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है भाई, मैं बता रहा हूं आपको। मैथ में कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कॉमन सेंस के आप कोई भी सवाल को हल नहीं कर सकते। चलिए देखिए, ये 3 फॉर्मेट में आपका पूरा मैथ चलेगा: बेसिक्स, फॉर्मूलाज और कॉमन सेंस। देखो, मैं आपको 10th का ऑल मैथ बताऊंगा, विथ कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको 9th का, विद एक्सरसाइज सहित मैं आपको 10th का और 9th का पूरा मैथ बताऊंगा, जिसमें आप एक्सरसाइज सहित पूरा मैथ को सॉल्व कर सकते हो। देखो, 10th का मैथ बहुत इजी होता है, बट एक्चुअल में होता क्या है
कि आपको जो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके नहीं आते हैं, इस कारण आप मैथ को नहीं कर पाते हो सॉल्व। ठीक है, तो टेंथ का मैं पूरा तुम्हें ऑल मैथ बताऊंगा। तो उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक्स ट्रिक्स बताऊंगा। बेसिक बताने के बाद मैं आपको जितने भी फॉर्मूला वगैरह वो लिखाऊंगा और आपको कॉमन सेंस कराऊंगा। आपका कॉमन सेंस किस तरीके से अपन देखो, बेसिक्स होना बहुत जरूरी है मैथ्स में, सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक्स। उसके बाद फॉर्मूला तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, कुछ की इनकी कुछ ट्रिकें होती हैं, ट्रिक से याद कर सकते हो आप। और कॉमन सेंस आपके अंदर कितना कॉमन सेंस है ये चीज आपको देखना होता है। कॉमन सेंस का मतलब ये होता है कि इसमें आपको कोई भी सवाल करने से पहले आपकी सोच, अंदर की सोच, सवाल को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले सोच आनी चाहिए कि आप सवाल को सॉल्व किस तरीके से कर सकते हो। तो ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए, तो ये होता है कॉमन सेंस। फॉर्मूला तो पता ही है, याद करने ही पड़ेंगे। चलो, तो वक्त जाया ना करते हुए मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। तो आप उसे बेसिक्स को अच्छे से रीड करेंगे, जो बेसिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं वो चीज भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरा जो न्यूज चैनल है इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और ज्यादा से ज्यादा देखो आपके रिलेटिव में या आपके दोस्त वगैरह, फ्रेंड वगैरह, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। इससे क्या होगा, उनको भी ये बेसिक्स की जो प्रॉब्लम है, खासकर उन लोगों को शेयर जरूर करना जिनकी बेसिक्स की प्रॉब्लम है, जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है। वो क्या है, मैथ से दूर दूर भागते हैं। मैं गारंटी देता हूँ आपको, यदि आपने मेरी कुछ ये सारी वीडियो देख ली, आपको मैथ इतनी अच्छी तरीके से आएगा कि आपके 10th में, 12th में या कंपटीशन में 100 आउट ऑफ 100 और इसमें कोई भी कंपटीशन में कोई भी एग्जाम तुम आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो मैथ्स हमेशा बेसिक्स पर ही चलता है, इसलिए मैं आपको बेसिक्स क्लियर करा रहा हूँ। प्लीज अच्छे से करना, रीड करना, अच्छे से पढ़ना। आपको 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे। तो प्लीज एक बार जरूर देखना, अच्छा लगे अच्छे से देखना, तो जरूर आपके कोशिश करना। देखो कोशिश जरूर करना, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज बेसिक्स। अब मैथ का बेसिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको मैथ का बेसिक्स में, बिल्कुल आपको जोड़, घटाए, सबट्रैक्ट, ऐड, इनटू, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ सब चीज बताऊंगा। सबसे पहले देखो मैं बता दूं आपको मैथ्स में बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिएगा, तो सबसे पहले आपके इसमें आते हैं एक तो प्लस माइनस को आप अच्छी तरीके से सीख लेना। अब बोलेंगे आप प्लस माइनस तो मैं अच्छी तरीके से आते हैं, ये क्या सिखा रहे हो आप हमें, जोड़ना घटाना, तो ये भी सीखना बहुत जरूरी है। तो प्लस माइनस सीखेंगे अपन, उसके बाद प्लस माइनस सीखने के बाद अपन इनटू डिवाइड सीखेंगे। सब देखो ऑल टाइप सिखाऊंगा मैं, इसके ऑल टाइप सभी प्रकार सिखाऊंगा, इसके भी ऑल टाइप चलेंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद आपको एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो मैं केवल तुम्हें जो एचसीएफ एलसीएम जो आप समझ रहे हो वो उस तरीके का नहीं बताऊंगा, केवल मैं उसका बेसिक्स बताऊंगा कि एलसीएम होते क्या है और एलसीएम कैसे लिए जाते हैं और कब कब एलसीएम लिए जाते हैं, एचसीएफ क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है प्रॉपर तरीके से, ये बताऊंगा ओनली। देखो वैसे देखो ये चीज तुम्हें बेसिक्स आ जाएगा, वो तो तुम फिर कर ही लोगे, तो ये चीज सबसे पहले जान लेना। उसके बाद उसमें केवल ओनली मैं बेसिक्स बताऊंगा, जिसमें आप 10th के 12th के लेवल के जो सवाल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से बच्चों को एलसीएम नहीं ले पाते हैं, तो वो चीज के लिए मैं इसे क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो प्लस माइनस इनटू डिवाइड एलसीएम एचसीएफ, और आपके जो भी बेसिक्स में तुम्हारे प्रतिशत परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज, और तुम्हारे रेशो, अनुपात। ठीक है, मतलब ज्यादातर बेसिक चीजें मैथ की जो भी बेसिक्स चीज है आपकी सबके सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये बेसिक्स क्लियर जब हो जाएगा, आपका पूरा ऑल बेसिक्स हो जाएगा, उसके बाद में उसके बीच में आपको 10th की और 9th की भी वीडियो मिल जाएगी। कोई सी भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए होगी, आप प्लीज मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो।
फिलहाल अभी नहीं डली है, बट आगे चल के आपको मिल जाएंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। जब भी मेरी नई वीडियो डलेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली कोई भी वीडियो होगी मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगा। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले प्लस और माइनस करेंगे। देखो प्लस माइनस में मैं एक ही वीडियो में आपको प्लस माइनस कंप्लीट कराऊंगा, जिंदगी में आपके कभी प्लस और माइनस गलत नहीं होंगे, कभी भी याद रखना। प्लस माइनस वो वाले जो तुम्हारे 10th में 9th में 8th में 12th में आते हैं, सब प्लस माइनस, वो वाले प्लस माइनस बताऊंगा, इनके टाइप्स बताऊंगा और बारी बारी से अपन प्लस माइनस को सीखेंगे। कभी भी गलती आप प्लस माइनस में नहीं करोगे। चलो तो देखिए, चलो आज अपन चालू करते हैं प्लस और माइनस। देखो प्लस और माइनस, सबसे पहली चीज तो अपन प्लस स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्लस। देखो प्लस को बोलते क्या क्या है। अब आप कहोगे प्लस तो बहुत इजी वर्ड है, जोड़ना तो बहुत इजी वर्ड है। प्लस को सबसे पहले क्या क्या बोलते हैं अपन वो देख लो पहले। इंग्लिश में, मैथ्स में, मतलब क्या क्या, जैसे कौन कौन सी कंडीशन में अपन प्लस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहली चीज प्लस को बोलते हैं अपन ऐड। ऐड का मतलब ही प्लस होता है। ठीक है, जोड़ना, जोड़ना का मतलब भी प्लस होता है। योग, हिंदी में योग बोलते हैं, इसका प्लस भी, इसका मतलब भी प्लस ही करेंगे। सम, सम का मतलब भी प्लस होता है। और एंड, इसका मतलब भी प्लस होगा। तो इन कंडीशन में हमें प्लस करना है। बाद, कभी भी कोई सवाल में बाद आ जाए, बाद, आफ्टर, इसमें भी हम प्लस करेंगे। ठीक है, और प्लस प्रॉफिट, हमें कोई भी चीज जब प्रॉफिट होती है, लाभ, प्रॉफिट, लाभ, तब हमें प्लस होता है। इन सारी कंडीशनों में हमें प्लस करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। अब देखो हम कैसे जोड़ेंगे। मैं तुम्हें बारी बारी से प्लस के बारे में अच्छे अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आप कोई भी सवाल अपनी लाइफ में कभी भी गलत ना कर सको, चाहे वो आपके 6th से लेके एंड 12th तक का कोई भी मैथ हो। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम सिंपल से ऐड कर रहे हैं। पहले एक जो, देखो संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। संख्या जो ऐड करते हैं वो कौन कौन सी संख्या होती हैं, किन संख्याओं से अपन ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, देखो बेसिकली मैं बता दूं, 10 तक हम रियल नंबर पढ़ते हैं, ओनली रियल नंबर। 10 तक कौन से हैं, 6 टू 10th, ओनली रियल नंबर है। वास्तविक संख्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या में आपका सबसे पहले, वास्तविक संख्या में सम संख्या, सम, इन्हें बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या, दूसरा हम पढ़ेंगे विषम संख्या, ऑड नंबर। तीसरा हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, इन्हें बोलते हैं होल नंबर। तीसरा नंबर पढ़ेंगे अपन प्राकृतिक संख्याएं, चौथे नंबर पे, सॉरी, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं अपनी कहलाती है नेचुरल नंबर।
पूर्णांक इंटीजर्स बोलते हैं ना, परमेय संख्या सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही जो 10th में और 9th में बहुत यूज होती है, परमेय संख्या। रेशनल नंबर, अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और एक है आपकी अभाज्य संख्या, बस इतना ही पढ़ना है। प्राइम नंबर, अब देखिएगा मैं आपको इन सारी संख्याओं के बारे में बस थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ, उसके बाद अपने ऐड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लो सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वे संख्या सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि तुम्हारी 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की संख्या सब क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। विषम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या सम की अपोजिट होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वे संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7 इस प्रकार की संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या, देखो ये वो संख्या होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक चलती हैं, तो ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैं आपको बता दूं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर ये वो संख्या होती है इनका मान, इनकी वैल्यू शून्य होगा और ना ही इनका मान कभी भी नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। इनका मान केवल पॉजिटिव होगा ना तो ये कभी बटे में आती हैं, ये कभी आती हैं। एक संख्या आती है जो इस प्रकार की होती है, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की वो संख्या चलेंगे अनंत तक। पूर्णांक, देखो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वे संख्या होती है जिनमें तुम्हें ऋणात्मक भी होगी संख्या, धनात्मक भी होगी और शून्य भी होगी। तीनों प्रकार की संख्या पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर्स कहलाती हैं। इसमें माइनस का भी आएंगी, 0 भी आएगा और प्लस की भी संख्या आएंगी। इस प्रकार की संख्या आती है। माइनस ऋणात्मक भी होंगी, धनात्मक भी होंगी और शून्य भी होंगी। परमेय संख्या, देखो परमेय संख्या बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या है। ये संख्या क्या होती है, एक्चुअल में ये संख्या सबसे ज्यादा यूज होने वाली संख्या है, जो 10th में बहुत है। इनके पहला ही चैप्टर जो है परमेय संख्या से, 9th में भी पहला चैप्टर परमेय संख्या के ऊपर ही आधारित है। देखो परमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है, जो P/Q के रूप में होंगी और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। और एक और चीज, जो ऊपर वाला होता है ये अंश बटे हर के रूप में होती हैं, अंश बटे हर के रूप में होती हैं, अंश बटे हर के रूप में होती हैं परमेय संख्याएं। याद रखना परमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, X/Y भी हो सकती है। और इनमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, यहाँ से मानो चलो, क्या सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या है? बिल्कुल है, सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या हैं? बिल्कुल है। क्या सभी विषम संख्या परमेय संख्या हैं? बिल्कुल है, क्योंकि विषम के बटे में 1 लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो P/Q के रूप में बन जाएंगी। क्योंकि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, इसलिए ये भी प्राकृतिक परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या है, और ये इंटीजर से अपना ये भी अपनी परमेय संख्या हो जाएगी। अब परमेय संख्या, अपरमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें Q की वैल्यू 0 होती है, अर्थात। और दूसरी चीज, अपरमेय संख्या जो संख्या
कोई भी संख्या का जब जिस संख्या में अपन भाग देते हैं तो वो संख्या बार बार रिपीट होती है, अर्थात अशांत आवृत्ति की होती है, वे संख्या सब अपन में संख्या कहलाती हैं। और एक और चीज, जिन संख्याओं का अंडर रूट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो वो भी संख्या तुम्हारी अपन में संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, ये पाई भी एक अपन में संख्या है। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएंगी? अपन में संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अपन में संख्या का मतलब सीधे सीधे ये इतना समझ लो कि जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेंगी वो संख्या अपन में कहलाएंगी, और जिन संख्या को अपन किसी भी संख्या से भाग देंगे वो संख्या भाग देने पर पूरी नहीं कट रही है, पॉइंट में भी नहीं कट रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो वो संख्या भी अपन में संख्या होगी। और जिन पे बार लगा होता है, बार जैसे कि 0.06 इसमें बार लगा है, तो जो ये बार वाली संख्या याद रखना अपन में संख्या होती है। अभाज्य संख्या की बात करें अपन, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो केवल स्वयं के पाड़े से स्वयं की संख्या से ही विभाजित होंगी, तो वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अभाज्य संख्या जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपनी है 2, कितनी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 2100 तक में आप गिन सकते हो। तो पूरी टोटल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। पूरी लिखा देता हूं मैं आपको, 20, 31, 37, 41, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 53, 50, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 89, 97, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। एक संख्या कौन सी रहेगी अपनी? 25 है। 43, 45, 47, 53, 59, 83, 83, 89 और 97, ये होती है अपनी अभाज्य संख्याएं। तो आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम प्लस माइनस स्टार्ट करते हैं।